अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिखेरने वालियों की कसम, जो उड़ा कर बिखेर देती हैं, पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर चीज़ें तकसीम करती हैं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है और इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़ई होगा। और आसमान की कसम जिसमें रहते हैं कि ए अहले मक्का, तुम एक नाकिस बात में पड़े हुए हो। इससे वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए। अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों, जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि जज़ा का दिन कब होगा? इस दिन होगा जब इनको आग में अज़ाब दिया जाएगा। अब अपनी शरारतों का मज़ा चखो। ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक परहेजगार बरिश्तों और चश्मों में ऐश कर रहे होंगे, और जो नेमतें इनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उनको ले रहे होंगे। बेशक इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और औकात सहर में बख्शिश मांगा करते थे। और इनके माल में मांगने वाले और न मांगने वाले दोनों का हक होता है। और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारे नफूस में तो क्या तुम देखते नहीं? और तुम्हारा रिज़्क और जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है, तो आसमानों और ज़मीन के मालिक की कसम, ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। भला तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खबर पहुँची है? जब वो इनके पास आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोगों के न जान न पहचान, तो अपने घर जाकर एक घटा हुआ मोटा बछड़ा लाए। भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए इनके आगे रख दिया। कहने लगे कि आप तनाउल क्यों नहीं करते? और दिल में इनसे खौफ मालूम किया। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, और इनको एक दानिशमंद लड़के की बिशारत भी सुनाई। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाई आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि एक तो बुढ़िया और दूसरे बांझ। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत और ख़बरदार है। इब्राहिम ने कहा कि फरिश्तों तुम्हारा मज़ाक किया है। उन्होंने कहा कि हम गुनहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि इन पर कंकर बरसाएं, जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान कर दिए गए हैं। तो वहाँ जितने मोमिन थे इनको हमने निकाल लिया, और इसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। और जो लोग अज़ाब अलीम से डरते हैं इनके लिए वहाँ निशानी छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है, जब हमने इनको फ़िरौन की तरफ खुला हुआ मौजज़ा देकर भेजा, तो इसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, ये तो जादूगर है या दीवाना। तो हमने इसको और इसके लश्करों को पकड़ लिया और इनको दरिया में फेंक दिया, और वो काम ही काबिल मलामत करता था। और आज की कौम के हाल में भी निशानी है, जब हमने इन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज़ पर चलती इसको रेज़ा रेज़ा किए बगैर न छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है, जब इनसे कहा गया कि एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो, तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, तो इनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो ना उठने की ताकत रखते थे और ना मुकाबला कर सकते थे। और इससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो नाफरमान लोग थे, और आसमानों को हम इन्हीं हाथों से बनाया, और हमको सब मकदूर है। और ज़मीन को हम इन्हें बिछाया, तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और हर चीज़ की हमने दो कस्में बनाई ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तो तुम लोग अल्लाह की तरफ भाग चलो, मैं इसकी तरफ से तुमको सही रास्ता बताने वाला हूँ। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, मैं इसकी तरफ से तुमको सही रास्ता बताने वाला हूँ। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास जो पैगम्बर आता, वो इसको जादूगर या दीवाना कहते हैं। क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत करते आए हैं? बल्कि ये शरीर लोग हैं, तो इनसे एराज़ करो।
تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے طالب رزق نہیں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو رزق دینے والا، زور آور اور مضبوط ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے۔ جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔